हेलो स्टूडेंट्स, ये 10th लेक्चर है आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। और कोशिश करेंगे आज ये चैप्टर कंप्लीट करने की। आज नहीं हो पाया तो कल ये डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे क्या ऑपरेशंस कि एरर के साथ हम ऑपरेशन कैसे करेंगे। मतलब कोई वैल्यू है और उसमें कुछ एरर है तो उसको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। तो एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि जब भी हम किसी वैल्यू में कोई एरर होता है, कोई गलती होती है, कोई मिस्टेक होती है, तो एरर्स जो हैं वो हमेशा ऐड होते हैं, हमेशा जुड़ते हैं। कभी वो सब्ट्रैक्ट नहीं होते, कभी वो मल्टीप्लाई नहीं होते, कभी वो डिवाइड नहीं होते। इस बात को आप याद रखिएगा कि एरर्स सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नहीं होते। क्या होते हैं? वो सिर्फ ऐड होते हैं। अब ऐसे केस में आपको दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के लिए दे दिया जाए जिसमें एरर इन्वॉल्व हो, तो आप उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो उसमें आप करेंगे क्या कि उस वैल्यू में जो एरर वाला पार्ट होगा, उस एरर वाले पार्ट को आप रिलेटिव एरर में कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद उसे ऐड कर पाएंगे आप। समझ में आ गई बात? तो एरर्स हमेशा ऐड होते हैं, मल्टीप्लाई कभी नहीं होते। लेकिन अगर दो वैल्यूज़ को आपको मल्टीप्लाई करना है जिसमें एरर इन्वॉल्व है, तो पहले जिस पार्ट में एरर है उसको आपको रिलेटिव एरर में कन्वर्ट करना होता है। तो रिलेटिव एरर हम समझ तो लें कि पहले क्या होता है। इट इज़ द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड मीन वैल्यू। मतलब कि अगर रिलेटिव एरर की आपको वैल्यू निकालनी है तो इट इज़ द रेशियो किसका है? एब्सोल्यूट एरर का। एब्सोल्यूट को हम डेल्टा ए से लिखते हैं और मीन वैल्यू क्या हो गई? दिस इज मीन वैल्यू। ये भी क्या है? डेल्टा ए मीन वैल्यू। बस सिंपल सी बात है, आप रिलेटिव एरर में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या है? जो आपका रिलेटिव एरर आया है उसको परसेंटेज में लिख देना है, मतलब कि आपको 100 में कन्वर्ट कर देना है इसको। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? डेल्टा ए मीन, मतलब रिलेटिव एरर की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, ए मीन इंटू 100। दिस इज परसेंटेज एरर्स। क्या समझ में आ गई बात? अब एरर्स का ऑपरेशन करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन इन एरर। अब देखेंगे, स्टार्ट करते हैं एडिशन से। तो फर्स्ट पार्ट आ गया क्या? एडिशन। आपको एरर्स को ऐड करना होगा। तो अब देखिए, आपके पास एक वैल्यू है, कौन सी? a इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। हमेशा वैल्यू ऐसे ही लिखी जाएगी। अगर आपने कल न्यूमेरिकल सॉल्व किए हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक वैल्यू जिसमें एरर इन्वॉल्व होता है उसको ऐसे ही लिखा जाता है। और दूसरी वैल्यू है b इज इक्वल टू वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। आपको क्या करना है? a प्लस बी। तो सिंपल है बिल्कुल, x को y से ऐड कर दीजिए। तो x प्लस वाई ये हो गया, प्लस माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा y। मतलब मीन वैल्यूज़ मीन के साथ ऐड होंगी और एब्सोल्यूट एरर एब्सोल्यूट के साथ ऐड होंगे। ठीक है, अब यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है आपके पास a इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस 0.2 एंड b इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 0.01। ठीक है, तो आपको a प्लस बी निकालना है। तो उस कंडीशन में 20 प्लस 8 28 प्लस माइनस 0.2 प्लस 0.01 तो 0.21। इट इज़ द वैल्यू ऑफ प्लस एडिशन ऑफ a एंड b। क्या आपको बात समझ में आ गई? नेक्स्ट हम वैल्यू निकालते हैं किसकी? सब्सट्रैक्शन की। एडिशन सब्सट्रैक्शन बिल्कुल ईजी है। सब्सट्रैक्शन करना है आपको। तो a इज इक्वल टू दिया हुआ है x प्लस माइनस डेल्टा x। ठीक है, और b इज इक्वल टू दिया हुआ है y प्लस माइनस डेल्टा y। आपको क्या करना है? a माइनस b। ठीक है, तो देखिए मीन वैल्यू से मीन वैल्यू माइनस हो जाएगी तो x माइनस y, लेकिन प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर्स कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते। गलतियां आप करते जाओ तो ऐसा नहीं है कि एक गलती से दूसरी गलती माफ़ हो जाएगी। हम कहते हैं ना कि उसने भी गलती की थी तो मैंने कर दी तो कौन सी बड़ी बात हुई, ऐसा नहीं होता। गलतियों के साथ गलतियां ऐड होती हैं और हमेशा एरर्स में एडिशन होता है।
तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं फटाफट। एग्जाम्पल हो गया a इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 0.03 एंड b इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 0.01। ठीक है, आपको इसको वैल्यू निकालनी है, तो आपके पास a माइनस बी क्या आ जाएगा, मीन वैल्यू से मीन वैल्यू को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2 आ जाएगा, और एब्सोल्यूट ऐड होने वाले हैं तो 0.03 0.01 ये हो जाएगा 0.04। तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन बड़े ही आसान है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की तरफ। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन अगर करना है तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा कि फॉर एग्जांपल आपके पास a इज इक्वल टू है x प्लस माइनस डेल्टा एक्स एंड b इज इक्वल टू है y प्लस माइनस डेल्टा y। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है आपको a इंटू बी को। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको स्टेप्स कुछ फॉलो करने होंगे। तो फर्स्ट स्टेप हम फॉलो कर लेते हैं, स्टेप 1। वो स्टेप 1 क्या होगा कि आप मीन वैल्यूज को तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मीन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे नहीं, आपको क्या करना है, स्टेप 1 फॉलो करना है। स्टेप 1 में मल्टीप्लाई करने से पहले ही आपको जो एब्सोल्यूट एरर दिया हुआ है, मतलब डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई, इन सबको आप रिलेटिव एरर में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको बताया गया था कि एब्सोल्यूट एरर्स मल्टीप्लाई नहीं होते, वो सिर्फ ऐड होते हैं, लेकिन डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन के केस में वो ऐड नहीं हो सकते। तो पहले आप उनको रिलेटिव एरर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, कन्वर्ट absolute error into relative error। चलिए, तो उस केस में a इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ये आपका बदल गया रिलेटिव एरर में। ठीक है, एंड b इज इक्वल टू वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन वाई। क्या आपको समझ में आ गई बात? स्टेप 1 ये हो गया। स्टेप 2, स्टेप 2 क्या कहता है, अब a मल्टीप्लाई बाई b कर दीजिए। तो उस केस में मीन वैल्यूज जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो मीन वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है, तो मीन वैल्यूज जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, मल्टीप्लाई मीन वैल्यूज। ठीक है, एंड ऐड किसको करना है, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर को आप ऐड कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x इंटू वाई प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन एक्स प्लस डेल्टा y अपॉन वाई। ये वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक है, अब क्या ये फाइनल आंसर है? नहीं, क्योंकि आपके पास चाहे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे एडिशन हो, फाइनल आंसर तो आपका इस फॉर्म में ही आएगा। मतलब मीन वैल्यूज प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर, मतलब ये जो वैल्यू आ गई है आपके पास, रिलेटिव एरर है ये अभी तक, इसको वापस से कन्वर्ट करना होगा आपको एब्सोल्यूट एरर में। तो स्टेप 3 और ये फाइनल स्टेप है, कन्वर्ट रिलेटिव एरर इनटू एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर में आपको कन्वर्ट करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, a इंटू बी इज इक्वल टू एक्स वाई, ये तो एज इट इज है। अब यहां से आपको रिलेटिव एरर से एब्सोल्यूट एरर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू इंटू कुछ नहीं। ठीक है, अब देखिए एक चीज, आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू हो जाएगा रिलेटिव इनटू मीन वैल्यू। अब आपके पास रिलेटिव एरर तो ये है, और मीन वैल्यू क्या है, मीन वैल्यू है आपके पास x इंटू वाई। जब आप ऐसे कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, मतलब न्यू मीन वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस
डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू एक्स वाई। क्या समझ में आ गई बात? ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते वक्त आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। और अगर एक स्टेप और आगे ले जाऊं इस चीज को, तो a इंटू बी विल बी इक्वल टू एक्स इंटू वाई, और इसका एलसीएम अगर ले लूं मैं, तो एलसीएम लेने के बाद वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस एक्स वाई, और ऊपर में वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, ऊपर में वैल्यू हो जाएगी डेल्टा एक्स इंटू वाई प्लस डेल्टा वाई इंटू एक्स, और एक्स वाई यहां मौजूद है, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो फाइनल आंसर क्या आ गया आपके पास, a इंटू बी विल बी इक्वल टू एक्स वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू वाई प्लस डेल्टा वाई इंटू एक्स। आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता कोई नहीं है। क्या समझ में आ गई बात? तो आपसे अगर मल्टीप्लिकेशन करवाया जाता है तो ऐसा नहीं है कि आप इस पूरे को फॉलो करेंगे, आप सिर्फ इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और फटाफट वैल्यू निकाल के दे देंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन क्या है कि a इज इक्वल टू है आपका 20 इंटू प्लस 20 प्लस माइनस 0.4, और b इज इक्वल टू है 4 प्लस माइनस 0.2। ठीक है, तो फटाफट आप जरा मुझे वैल्यू निकाल के दिखाइए कि मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू क्या होगी। मैं तब तक इसको रैप कर रहा हूं, देखता हूं क्या रैप करने तक आप सॉल्व कर देंगे इसको। मैं फॉर्मूले को छोड़ देता हूं ताकि आपके काम आ जाए फॉर्मूला। चलिए क्या आंसर है आपका, देखते हैं, मैच कीजिए। ए बी करना है आपको, तो आपने क्या किया, 20 इंटू 4 प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू वाई, तो डेल्टा एक्स है आपका 0.4 इंटू वाई है आपका, वाई का मतलब मीन वैल्यू की बात हो रही है, इंटू 4 प्लस डेल्टा वाई इंटू एक्स, डेल्टा वाई है 0.2 और एक्स है आपका 20, तो ये वैल्यू हो गई 80 प्लस माइनस 0.4 इंटू 4 तो 1.6 प्लस 0.2 इंटू 2 मतलब 4। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास। तो अब है 80 प्लस माइनस 1.6 प्लस 4 5.6। क्या ये आंसर है आपका? अगर ये आंसर है तो फटाफट एक वैल्यू और ले लीजिए, a इज इक्वल टू 1.8 प्लस माइनस 0.05 एंड b इज इक्वल टू 1.6 प्लस माइनस 0.003। ठीक है, a इंटू बी सॉल्व कीजिए फटाफट, सॉल्व कर लीजिएगा, मैं वेब कर रहा हूं। चलिए नेक्स्ट। हाँ, पिछला वाला जो क्वेश्चन था, कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि आपको सिर्फ एरर बताना होता है, मतलब आपको सिर्फ एब्सोल्यूट एरर बताना होता है, आपको मीन वैल्यू नहीं पूछी जाती है उसमें। तो सिर्फ एरर बताना है तो आपको सिर्फ जो ये वैल्यू आई थी आपके पास a इंटू बी इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू वाई, किसी भी सीक्वेंस में लिखें आप, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि प्लस ही है बीच में। तो जब आप ऐसे करते हैं तो ये वाली वैल्यू जो है आपके पास, ये होती है मीन वैल्यू, और प्लस माइनस ये वैल्यू होती है आपकी एब्सोल्यूट एरर की। तो आपसे अगर सिर्फ एब्सोल्यूट एरर पूछा जाता है तो एब्सोल्यूट एरर आप सीधे सीधे निकाल देंगे, कैसे, डेल्टा वाई इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू वाई, सीधे इस फॉर्मूले को यूज करो, इसको छोड़ दो। ठीक है, आपके पास वैल्यू निकल आएगी। नेक्स्ट है डिवीजन। डिवीजन भी ऐसे ही होगा, बस थोड़ा सा चेंज है उसमें,
मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में बस थोड़ा सा लास्ट में चेंज होगा, वो मैं बताऊंगा क्या चेंज है। डिवीजन में आपको a इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स और b इज इक्वल टू वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। स्टेप वन क्या है, सबसे पहले कन्वर्ट करें आप एब्सोल्यूट एरर को टू रिलेटिव एरर में कन्वर्ट कर दीजिए। सबसे पहला काम तो यही है, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, आप a इज इक्वल टू आपके पास आ गया x प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन एक्स, ठीक है, एंड b इज इक्वल टू वाई प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन वाई, ये वैल्यू आ गई आपके पास। चलिए स्टेप टू आपको याद होना चाहिए कि मल्टीप्लाई जब किया था तो a और b का मल्टीप्लाई कर दिया था, यहां पे क्या कर देंगे, डिवाइड। अब आपको डिवीजन करना है, डिवाइड मीन वैल्यूज को डिवाइड कीजिए, एंड ऐड रिलेटिव एरर को ऐड कर दीजिए। रिलेटिव एरर हमेशा ऐड होगा, मीन वैल्यूज डिवाइड हो जाएंगी। तो आपके पास क्या आ जाएगा, a अपॉन बी इज इक्वल टू एक्स बाई वाई, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई, ठीक है। अब क्या ये फाइनल आंसर है, नहीं है, तो स्टेप 3 फॉलो कीजिए, क्या है, कन्वर्ट बैक, वापस से कन्वर्ट कर दीजिए किसको, रिलेटिव एरर इनटू एब्सोल्यूट एरर में वापस से कन्वर्ट कर दीजिए। तो आपके पास a अपॉन बी इज इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन वाई प्लस माइनस, अब देखिए रिलेटिव से एब्सोल्यूट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आपको पहले भी बताया था, देख लेते हैं वापस से कि रिलेटिव एरर इज इक्वल टू होता है एब्सोल्यूट अपॉन, मतलब मीन, एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यूज, ठीक है। तो एब्सोल्यूट अगर निकालना है तो रिलेटिव को आप मीन वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब मीन वैल्यू क्या है, x इंटू वाई, तो आपके पास क्या आ गया, डेल्टा x अपॉन एक्स प्लस डेल्टा y अपॉन वाई इंटू एक्स अपॉन वाई, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाती है, इस तरह से इसको निकाला जाता है। अब देखिए अगर आपको a और b, सिंपली इसको ऐसे ही रखिए तो ज़्यादा फायदा है, और अगर आप कुछ डिवीजन करने वाले हैं, एक और स्टेप आप जाना चाहते हैं, तो x अपॉन वाई प्लस माइनस क्या हो जाएगा, मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो ये एक्स वाई हो जाएगा, तो डेल्टा x इंटू वाई प्लस डेल्टा वाई इंटू एक्स, और ये x अपॉन वाई से x डिवाइड हो जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर। तो a अपॉन बी इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई प्लस माइनस डेल्टा x इंटू वाई प्लस डेल्टा वाई इंटू एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। बस डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में इतना अंतर है कि आपके पास मल्टीप्लीकेशन में सिर्फ ये वैल्यू आती है, डिवीजन में नीचे वाई स्क्वायर और आ जाता है। मतलब वाई स्क्वायर का मतलब है जिस वैल्यू से आप डिवाइड कर रहे हैं, वहां पे आप एक्स वाई में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहां आप याद रखिएगा कि जिस वैल्यू से आप डिवाइड कर रहे हैं उसकी मीन वैल्यू नीचे आ जाती है, उसका स्क्वायर हो जाता है। बस इतना अंतर रहता है, अदरवाइज सारी चीजें सेम होती हैं, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन फटाफट आप करके दिखाइए कि क्या वैल्यू आ जाएगी उस क्वेश्चन की। क्वेश्चन है आपके पास a इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस 0.4 और b इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.5। फटाफट निकालिए इसको, a डिवाइडेड बाई b कीजिए। चलिए सॉल्व हुआ या नहीं, हो गया, अच्छी बात। नहीं हुआ तो इधर देखिए आपको a डिवाइडेड बाई b करना था, तो फॉर्मूला यूज करना है हमें x अपॉन वाई। तो आपके पास ये वाली टर्म हो गई x की, ये हो गई y की, तो 20 अपॉन 10 प्लस माइनस। अब क्या करना है, आपके पास फॉर्मूला क्या है,
वापस से उसको लिख लीजिए, ए अपॉन बी इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू वाई प्लस डेल्टा वाई इंटू एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, तो डेल्टा एक्स क्या है 0.4 और वाई की वैल्यू क्या है 10 प्लस डेल्टा वाई इंटू एक्स, डेल्टा वाई क्या है 0.5 इंटू एक्स क्या है 20 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर। चलिए, तो a अपॉन बी इज इक्वल टू ये हो गया 2 प्लस माइनस 0.4 इंटू 10 तो ये हो गया 4 प्लस माइनस 0.5 इंटू 20, 0.5 इंटू 20 करेंगे तो आंसर आ गया क्या 10, आंसर आ गया 10 और डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो a अपॉन बी इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 14/100 तो a अपॉन बी इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.14, ये वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आप वैल्यू लेते हैं। एक क्वेश्चन और लीजिए, a इज इक्वल टू आपके पास आ गया क्या 1.5 प्लस माइनस 0.3 और b इज इक्वल टू 1.2 प्लस माइनस 0.4। फाइंड a अपॉन b निकालना है। और लास्ट आपको एक चीज और बता देता हूं इस चैप्टर में, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट, मतलब आज ये चैप्टर कंप्लीट। तो देख लीजिए उसको जरा। बहुत छोटा सा टॉपिक है और वो छोटा सा टॉपिक क्या है, मतलब टॉपिक नहीं है, ऑपरेशंस में ही है। फोर्थ डिवीजन कर लिया था, फिफ्थ है पावर्स ऑफ एरर। एरर की पावर होती है, जैसे एक्सपोनेंट में वैल्यू होती है 2 की पावर 5, 6 की पावर 2, ऐसे एरर्स की पावर होती हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके पास वैल्यू है a इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स की पावर n। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमेशा जो मीन वैल्यू होती है उसके पास पावर आती है। तो मीन वैल्यू जब इसको ओपन करेंगे आप विल हैव पावर n। ठीक है, तो मीन वैल्यू के पास पावर आ जाती है क्या x की पावर n। अब सवाल ये है कि ये एब्सोल्यूट एरर का क्या होता है। अब देखिए एब्सोल्यूट एरर के साथ क्या होता है कि उसकी पावर में n नहीं आता बल्कि n उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब समझने की बात यह है कि जितनी भी वैल्यू पावर में होगी वो एब्सोल्यूट एरर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर विल मल्टीप्लाई विद n से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा x की पावर n प्लस माइनस n इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, एक फटाफट क्वेश्चन ले लीजिए। क्वेश्चन आ गया आपके पास x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.5 की पावर है 3। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो a इज इक्वल टू 2 की पावर 3 आ गई प्लस माइनस 3 इंटू 0.5। समझ में आ गई ना बात, एरर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो 2 की पावर 8 हो गई और प्लस माइनस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.5, a इज इक्वल टू ये आ गया। ठीक है, तो इस तरह से पावर्स के साथ डील होता है। इस चैप्टर के क्वेश्चंस बहुत सारे करने होंगे आपको, कुछ क्वेश्चंस एंड में अभी दे दूंगा मैं और क्वेश्चंस करते रहिएगा इसमें।